हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड सेवेंथ के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इंडाइसिस। इंडाइसिस के मैंने दो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर दिए हैं, प्रैक्टिस सेट 26 एंड 27। अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ऊपर राइट साइड में प्लेलिस्ट का लिंक आएगा जिसमें आपको लाइन वाइज 7 स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 28। तो प्रैक्टिस सेट 28 में हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ इंडाइसिस विद द सेम बेस। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में हमने क्या किया था? मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसिस विद द सेम बेस। सेम बेस होता था, ठीक है, और हम उसको मल्टीप्लाई करते थे तो क्या हो जाता था? बेस सेम है तो आंसर में भी बेस सेम आएगा और ऊपर इंडेक्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। 5 और 3 ऐड होके 5 + 3 हो जाएगा, 5 + 3 8 आ जाएगा। ऐसे करते थे। आज हम सीखेंगे डिवीजन। इसमें भी टेक्स्ट बुक में बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही यूज करते हैं। टेक्स्ट बुक में शायद ऐसा दिया है 6⁴ डिवाइड बाई 6⁻²। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है डिवीजन है। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो ही आप कर सकते हो रूल। इसको बेस बोलते हैं, याद है ना? जो नीचे उसको बेस, ऊपर जो है उसको इंडेक्स। तो ये डिवीजन कैसे करते हैं? अभी यही चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसे लिख सकता हूं ना, 6⁴ डिवाइड बाय 6⁻²। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या कर सकता हूं? ऊपर 6⁴ का मतलब क्या होता है? 6 अपने आप से 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा और नीचे 6⁻², 6⁻² मतलब 6 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब कट तो कर सकते हैं आप, ये 6 के साथ ये 6 कट, ये 6 के साथ ये 6 कट। क्या बचा? आपके पास बचा 6 × 6। 6 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इक्वल टू ये जो चीज़ है इसको मैं लिख सकता हूँ 6⁻², क्योंकि 6 अपने आप से 2 बार ये बाकी सब तो 1 हो गया ना बच्चों। ये 6 1 जार 6 1 जार 6 1 जार ऐसे कट होता है ना। पता है ना आपको कैसे कट होता है? चलो वापस दिखा रहा हूं आपको। ऐसे कट होता है ना, 6 1 जार 6 1 जार 6 1 जार 6 1 जार। तो बचा सिर्फ ये 2 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 6⁻²। मतलब इसका आंसर स्ट्रेट अवे ये आ गया आपको। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स से मैंने आपको दिया 2⁴ डिवाइड बाई 2⁻³ क्या आएगा? इसको ऐसे लिखेंगे 2⁴ डिवाइड बाई 2⁻³ 2⁴ मतलब 2 अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई होगा एंड 2⁻³ मतलब 2 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई होगा। क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद कट करेंगे 2 1 जार 2 1 जार 2 1 जार 2 1 जार, फिर ये 2 के साथ ये वाला 2। देखो 1 × 1 × 1 1, 1 × 1 × 1 1, ये सब मिलके पूरा एक 1 बन जाएगा। सिर्फ एक 2 बचा। ठीक है, और उसको मैं लिख सकता हूँ ना 2⁻1, क्योंकि 2⁻1 मतलब 2 ही होता है ना। ठीक है, तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि डिवीजन करने के बाद क्या हो रहा है? बेस तो सेम रहता है लेकिन जो इंडेक्स है ना वो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो 1 क्या है? 4 - 3 1 आएगा ना। यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 कैसे आया? 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा। तो हम लोग एक रूल बना सकते हैं कि कभी भी कोई भी बेस दिया हो और डिवीजन दिया हो, लेट्स से मैंने आपको दिया 11⁻12 डिवाइड बाय 11⁻9, तो क्या आएगा इसका सीधा आंसर? आप सीधा लिख सकते हो 11⁻, बेस सेम है ना तो आंसर में भी बेस सेम आएगा, तो इंडेक्स जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो आपको मिलेगा 12 - 9। व्हाट इज 12 - 9? 3। कोई भी नंबर के लिए कर सकते हो। अगर मैंने आपको फ्रैक्शन दे दिया 4/3⁻12, या फिर बड़ा नंबर लूँ क्या? 100 लेते हैं, चलो, डिवाइड बाय 4/3, यहाँ पे 50 ले लिया। ओके, देखो सबसे पहले चेक करेंगे बेस दोनों जगह सेम है। सेम है तो आंसर में भी बेस सेम आएगा। ओके, अब इंडेक्स देखो, यहाँ पे 100, यहाँ पे 50। डिवीजन हो रहा है ना? अगर डिवीजन हो रहा है तो माइनस होगा। 100 - 50 क्या होता है? 4/3, तो ऐसे ही रहेगा ना, ये वाला सेम आएगा, लेकिन ये 100 - 50 हो जाएगा 50। ओके, तो कोई भी नंबर के लिए ये कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है वो देखते हैं। समझ में आया ना रूल्स क्या है? बेस सेम होगा और डिवीजन होगा तो इंडेक्स सब्ट्रैक्ट होंगे। मल्टीप्लिकेशन में इंडेक्स ऐड होते थे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होंगे। प्रैक्टिस सेट 28 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफाई, और उसमें
फर्स्ट क्वेश्चन है a⁶ डिवाइड बाय a⁴। लेटर देख के डरो मत, मैंने नंबर में आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए ना, क्या फर्क पड़ता है, ABCD दिया होगा तो ABCD तो और इजी है ना, बचपन से सीख रहे थे ABCD, तो देख के डरना नहीं है, सेम रूल्स अप्लाई होंगे। क्या थे रूल्स, देखो पहले तो बेस सेम होना चाहिए, अरे बेस सेम दिख रहा है तो आंसर का भी बेस सेम आएगा, और डिवीजन हो रहा है मतलब जो इंडेक्स है 6 और 4 क्या आ जाएगा 6 - 4। अब ये ए तो ऐसे रहेगा, 6 - 4 क्या होगा 2, खत्म, यही है इसका आंसर। सिंपल था ना। यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन देता तो क्या करते आप लिखते बेस सेम और ऊपर करते 6 + 4 विच इज इक्वल टू a⁶ + 4 हो जाएगा 10, लेकिन डिवीजन था तो माइनस होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है m⁵ डिवाइड बाय m�8। हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे बेस सेम है, यस, तो आंसर का भी बेस सेम आएगा। इंडेक्स में क्या होगा, डिवीजन हो रहा है ना, तो जो आगे है 5 माइनस जो नेक्स्ट नंबर का इंडेक्स है 8। ठीक है, ये ऊपर है ना, ये नीचे है। ठीक है, ऐसा होगा ना m⁵ अपॉन m�8, इसको ऐसे लिखेंगे ना, तो जो ऊपर है वो पहले आएगा, मतलब जो आगे है वो पहले आएगा, जो पीछे है वो लास्ट में आएगा। ऑर्डर चेंज मत कर देना, ऐसे मत कर देना 8 - 5, नहीं 5 पहले है ना यहाँ पे तो वो पहले आएगा। इक्वल टू 5 - 8 क्या होता है, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, मतलब आंसर तो नेगेटिव आएगा, क्या आएगा 3। 8 - 5 3 हो जाएगा ना, लेकिन नेगेटिव क्यों, बिकॉज 5 में से 8 निकाल ही नहीं सकते आप, 5 छोटा है, तो आंसर आ गया -3। ठीक है, एक और करते हैं सम। एक और टाइम पास क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो ये वाला। p⁻³ डिवाइड बाय p⁻13। सबसे पहले बेस चेक करो, फिर ऑपरेशन देखो मल्टीप्लिकेशन है कि डिवीजन, एंड सॉल्व करो। कर लिया खुद से, चलो अब देखो जिन्होंने खुद से किया है और नहीं किया है तो भी देख लो। बेस देखो दोनों जगह p है तो आंसर में भी p आएगा, एंड डिवीजन हो रहा है तो इंडेक्स में क्या आएगा 3 - 13, क्योंकि इधर 3 है इधर 13 है, तो बेस तो सेम रहेगा। 3 - 13 क्या होता है, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, मतलब आंसर तो नेगेटिव आने वाला है। फिर 13 - 3 करेंगे तो आपको आ जाएगा 10, तो आपको आंसर आया होगा p⁻10। आ गया सबको, अगर आ गया तो कमेंट्स में जाके बताओ क्या है सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन ऑन माई ओन एंड आई गॉट द राइट आंसर। नहीं आया तो टेंशन नहीं है, वापस देखो एक बार, जो मैंने कराया वो समझो, फिर वापस खुद से सॉल्व करो, आएगा ही आपको सही आंसर। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा क्योंकि पहली बार कर रहे हो, बाद में मिस्टेक्स नहीं होंगी। आया समझ में, चलो अब एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको। लेट से मैंने आपको ऐसा दिया 2�3 डिवाइड बाय 2�3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले ऐसे लिखेंगे 2�3 अपॉन नेक्स्ट टर्म क्या है वो भी 2�3 है, करेक्ट। ऐसे ही होता है ना डिवीजन, ए और बी हुआ तो ऊपर ए आएगा नीचे बी, यहाँ पे दोनों सेम है तो ऊपर नीचे सेम आएंगे। अब इसको अगर मैं एक्सपैंड करूँ तो 2�3 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2, एंड ये नीचे वाली को क्या लिख सकता हूँ, ये भी सेम है 2 × 2 × 2, कट करके देखो 2 1 2 1, ये 2 के साथ ये वाला 2, ये 2 के साथ ये वाला 2, क्या बचा ऊपर 1, 1 × 1 1 आएगा, नीचे भी 1 आएगा, 1/1 क्या होता है 1, तो इसका आंसर आएगा 1। और मैंने जो रूल सिखाया उसके हिसाब से आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे बेस क्या है, दोनों जगह बेस सेम है 2, तो 2 लिख दिया, एंड इंडेक्स सब्ट्रैक्ट होंगे ना, माइनस होंगे, तो इंडेक्स में आएगा 3 - 3, तो आपको क्या मिलेगा, बेस तो 2 रहेगा एंड इंडेक्स में आ जाएगा 0, आपको ये वाला आंसर आएगा। लेकिन यही चीज़ को सॉल्व किया था तो आंसर 1 आया था ना, इसका मतलब ये जो है ना 2�0, इसका वैल्यू कितना है 1। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई नंबर दिया है और उसके ऊपर 0 दिया ना इंडेक्स, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। यही सिखाने के लिए मैंने आपको ये पूरा सॉल्व करा है, वो सब नहीं समझा तो जाने दो, ये याद रख लो। तो अगर मैंने ऐसे बोला 5000⁻0, इतना बड़ा नंबर 0 इंडेक्स किया तो चुपचाप बेचारा 1 बन जाएगा, समझा। लेट्स से मैंने ऐसे किया 10,005⁻0, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना बड़ा नंबर है तो आंसर 1 ही आएगा, समझा।
अब किसी को दिमाग में ये डाउट आएगा कि अरे ऐसे किया तो -35 रेज टू 0, नेगेटिव नंबर रेज टू पावर 0। कोई भी नंबर को रेज टू पावर 0 किया तो आंसर 1 ही आएगा। ओके, आया समझ में? अब अगर किसी के दिमाग में और ज्यादा डाउट है, ठीक है, ये आपको 7th स्टैंडर्ड में कुछ काम नहीं आने वाला, जो मैं अभी बता रहा हूं वो आगे के लिए है, नॉलेज के लिए। लेट्स से आपने पूछा कि अरे सर 0 के ऊपर 0 रहेगा तो क्या होगा? अब 0 रेज टू पावर 0 है ना, इसकी वैल्यू पे बहुत झगड़ा चल रहा है सारे मैथमेटिशियंस के बीच में। कोई बोलता है इसका आंसर 1 है, कोई बोलता है कि इसका आंसर निकाल ही नहीं सकते। तो अभी तक लोगों ने अग्री नहीं किया है कि 0 रेज टू 0 का आंसर क्या आएगा। तो आपको 7th स्टैंडर्ड क्या 10th स्टैंडर्ड तक कभी नहीं बोलने वाले कि अरे 0 रेज टू 0 का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ये टेंशन आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका वैल्यू अभी हम लोग को पता नहीं है क्या है। आगे जाके कोई बोल सकता है अरे 0 रेज टू 0 विराट कोहली है, हो सकता है 0 रेज टू 0 इक्वल टू विराट कोहली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता आगे जाके इसका वैल्यू क्या आएगा। तो अभी इसके ऊपर कोई अग्रीड वैल्यू नहीं दिया, इसलिए 0 रेज टू 0 का सोचो मत। खाली इतना सोचो, कोई भी नंबर 0 नहीं होगा सिर्फ, ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको रेज टू पावर 0 किया तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो मैं सेफली ऐसे बोल सकता हूं कि अगर a दिया और a को रेज टू 0 किया तो क्या आएगा आंसर? a कोई नंबर है जिसका वैल्यू 0 नहीं है, मैं बता रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, 10,000, 100, -10,000, -500, कुछ भी हो सकता है, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। अल्फाबेट देख के डरो मत, ये अल्फाबेट का कुछ वैल्यू है जो हमको पता नहीं है, आगे जाके पता चल सकता है। ठीक है, तो a रेज टू 0 का वैल्यू आ जाएगा 1। आया समझ में? चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो यहाँ पे दिया है x रेज टू पावर 10 डिवाइड बाय x रेज टू पावर 10। सबसे पहले चेक करेंगे कि बेस सेम है, x है दोनों जगह, तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई बेस सेम है, तो आंसर में भी बेस सेम आएगा। इंडेक्स में क्या आएगा? इसका इंडेक्स माइनस इसका इंडेक्स, क्योंकि डिवीजन है ना बीच में, तो इंडेक्स सब्ट्रैक्ट होंगे, 10 - 10 इक्वल टू बेस सेम रहेगा। इंडेक्स क्या हो जाएगा? 10 - 10 तो बहुत डिफिकल्ट है, फिंगर्स में चेक करो, 0 आया ना? ओके, x रेज टू 0, x रेज टू 0 क्या होता है? x रेज टू 0 आता है 1, तो इधर आंसर लिख देंगे 1। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, है ना? एकदम सिंपल। ऐसे सोचो ना बच्चों, एक नंबर डिवाइड बाय द सेम नंबर, एक नंबर को खुद से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। अगर मैं आपको बोलूँ 5 डिवाइड बाय 5 करो, तो कैसे करोगे? ऐसे करोगे ना, 5 1s are 5, 5 - 5 0, क्या आया डिवाइड करके? आंसर 1 ही आया ना। तो 5 डिवाइड बाय 5 का आंसर 1 आया। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया, तो आंसर तो 1 ही आएगा। लेकिन आपको ये रीजन, ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ओके, आया समझ में? कुछ टीचर्स ऐसे बोलती हैं कि यहाँ पे हो सकता है तो रीजन दे दो। यहाँ पे अगर रीजन देना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज a टू द पावर 0 इज 1। ये फॉर्मूला है ना जो मैंने आपको बताया था लास्ट में, कि a कोई भी नंबर हो सकता है, उसको अगर 0 दिया ऊपर तो आंसर 1 आएगा, वैसे इधर लिख दिया। ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन कुछ टीचर्स एक्सपेक्ट करती हैं। आपकी स्कूल की टीचर बोल रही है तो आप लिख देना, गलत नहीं है। हो गया? तो हम लोगों ने अब तक प्रैक्टिस सेट 28 का फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई का क्या क्या सॉल्व किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्या रूल सीखा हमने? a रेज टू m डिवाइड बाय a रेज टू n होगा, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ बेस सेम है दोनों जगह और डिवीजन हो रहा है, तो ऊपर आ जाएगा m - n, जो भी यहाँ पे है माइनस ये वाला। ओके, ये रूल सीखा। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू। सेम है, इसमें क्या सिंप्लीफाई करना था, वैल्यू नहीं निकालना था। अब इसमें वैल्यू निकालना है, मतलब उसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर देंगे, इजी है काफ़ी। चलो करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू में, -7 रेज टू पावर 12 डिवाइड बाय -7 रेज टू पावर 12। क्या करेंगे इसको? सबसे पहले लिखेंगे, देखो भाई बेस सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव है, लेकिन बेस सेम है ना, तो आंसर में भी बेस सेम आएगा। इंडेक्स डिवीजन है ना, तो इंडेक्स सब्ट्रैक्ट होंगे, दिस इंडेक्स माइनस दिस इंडेक्स, दोनों जगह सेम है, 12 - 12। फिर से बेस सेम रहेगा -7, और 12 - 12 क्या हो जाएगा? 0 ना, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कोई भी नंबर रेज टू 0, इसका आंसर तो बहुत डिफिकल्ट है, 1 आ जाएगा ना। रीज़न क्या लिख सकते हैं? बिकॉज a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। ये देखो a के जगह पे -7 है ना, a रेज टू 0 का वैल्यू मुझे पता है 1 है, तो इसलिए ये रीज़न में लिख दिया। अगर टीचर बोल रही है तो ही लिखो, नहीं तो डायरेक्टली ये वाला आंसर लिख के =1 लिख दिया। समझा ना? एनी नंबर रेज टू 0 इज इक्वल टू 1।
तो हमने वैल्यू निकाल लिया ना इसका। इतना गंदा दिख रहा है लेकिन आंसर कितना सिंपल है, देखो सिर्फ 1 आ रहा है। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं एक और टाइम पास क्वेश्चन। 7⁵ डिवाइड बाय 7⁵3। सेम बेस है तो यहाँ पे आंसर में भी बेस सेम आएगा। ऊपर क्या आ जाएगा इंडेक्स में, ये वाला माइनस ये वाला, मतलब 5 - 3। अभी नीचे तो 7 ही रहेगा, ऊपर 5 - 3 का वैल्यू बोलो, 5 - 3 हो जाएगा 2। 7⁵2 मतलब क्या होता है, 7⁵2 मतलब 7 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई होगा, है ना। एंड 7 × 7 का वैल्यू क्या आ जाएगा 49। तो इसका आंसर हमको आया 49। समझा, इजी है ना। ये 5 - 3 को 2 लिया, फिर अब इसको वैल्यू निकालने बोला है तो यहाँ पे आंसर तो नहीं छोड़ सकते। अगर सिंप्लीफाई बोला होता तो यहाँ तक लाके छोड़ देते। अब 7⁵2 का मतलब क्या है, बेस 7 है मतलब 7 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 7 × 7 विच इज 49। वीडियो पॉज करो, कॉपी करो जल्दी से नोटबुक में। नेक्स्ट करते हैं। अभी नेगेटिव नंबर दे दिया, वैल्यू निकाल लिया, ऑर्डर आने के लिए वो फ्रैक्शन देगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 4/5 द होल पावर 3 डिवाइड बाय 4/5 द होल या ब्रैकेट पावर 2। बेस सेम है तो आंसर में भी बेस सेम आएगा, और डिवीजन हो रहा है तो इंडेक्स सब्ट्रैक्ट होंगे। इधर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो आएगा 3 - 2। क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, बेस तो सेम रहेगा, इंडेक्स में देखो 3 - 2 क्या होता है, 3 - 2 हो जाएगा 1। ठीक है, मैंने बताया था ना पावर 1 मतलब क्या, वो नंबर खुद आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, जो भी नंबर बेस में है वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। याद है ना 7⁵1 7 होता था, 8⁵1 8 होता था, 1000⁵1 भी 1000 ही होगा। याद रखो, ऐसे मत सोचो कि ये 0 है, 0 रहेगा तो आंसर 1 आएगा, 0 नहीं है 1 है। ऊपर अगर 0 होता तो आंसर 1 आता, लेकिन जब भी 1 है ना तो जो भी बेस है सेम आंसर आएगा, जो भी बेस है सेम आंसर आएगा। ओके, ये हम लोग ने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में किया था, याद है, यही आंसर पूछा था। 8⁵1 का वैल्यू पूछा था, हमने 8 लिखा था, तो 4/5⁵1 रहेगा तो आंसर 4/5 ही आएगा। वीडियो पॉज करो जल्दी से, नोटबुक में कॉपी करो। नेक्स्ट करते हैं। मुझे लगा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर से पपलू क्वेश्चन पूछा है। चलो जल्दी से वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है, मैं नहीं करके दे रहा पूरा, आपको आना ही चाहिए। ये करके दूंगा, आपको भी पता है, लेकिन पहले खुद से ट्राई करो। यह है आंसर, 16 आया होगा। देखो 4:7 डिवाइड बाय 4:5, बेस सेम है 4 तो आंसर में भी 4। डिवीजन है इसलिए ये इंडेक्स माइनस ये इंडेक्स, 7 - 5, 7 - 5 क्या होता है 2। अब वैल्यू पूछा है इसलिए 4⁵2 मतलब 4 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 1 2 दिख रहा है। 4 × 4 क्या होता है 16, तो इसका आंसर आपको 16 आया होगा। अगर आपने खुद से सॉल्व किया और राइट आया तो बोलो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखो कि आई सॉल्व क्वेश्चन 2 4th ऑन माई ओन एंड आई गॉट 16 एज द आंसर। ठीक है, नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, एक बार देखो मैंने जो किया है वो, फिर चेक करो कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, वापस खुद से सॉल्व करो बिना देखे, एंड राइट आंसर आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि मैंने खुद से किया और मुझे राइट आंसर आया। ओके, तो हमने फाइंड द वैल्यू का क्या क्या सॉल्व किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 28 भी खत्म हो गया। अच्छे से समझ में आया, ये एक ही रूल यूज़ किया है प्रैक्टिस सेट 28 में। अच्छा, इसके बीच में प्रैक्टिस सेट 27 और 28 के बीच में जो थ्योरी दिया हुआ है ना, वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे मत सोचो कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, जो भी थ्योरी दिया है सब एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट के साथ, ताकि आपको थ्योरी समझ में आए। सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे ना, जो टेक्स्ट बुक में दिया है तो समझेगा नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 28 समझ में आ जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों रुके हो, कर दो सब्सक्राइब। 28 प्रैक्टिस सेट मैंने पूरे सॉल्व कर दिए हैं, आगे भी सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जैसे ही प्रैक्टिस सेट 29 अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस नहीं करेंगे। कमेंट्स में बता दो लेक्चर कैसा लगा, या कोई फीडबैक है, आपको कुछ और चाहिए तो आप कमेंट्स में बताएं, मैं पढ़ के जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।